भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए बैंक से रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले भक्तों के लिए साइन बोर्ड द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई। इस वीडियो में हम यह सभी गाइडलाइंस आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। कृपया आप इन सभी गाइडलाइंस को ध्यान से सुने, जिससे कि यात्रा के रजिस्ट्रेशन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो भी भक्त बैंक से रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बैंक में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट एज लिमिट को लेकर है कि यात्रा पर जाने के लिए इस साल कम से कम और अधिक से अधिक क्या एज लिमिट रहेगी। तो गाइडलाइंस के अनुसार यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले यात्री की कम से कम एज 13 साल और अधिक से अधिक एज 70 साल है। इसके अलावा 6 हफ्ते से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं भी यात्रा पर नहीं जा सकती हैं। कई सारे भक्तों का सवाल रहता है कि हमारे बच्चे को 13 साल का होने में 1 या 2 महीने बाकी है, तो जैसे अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो क्या अभी उनका परमिट बन पाएगा, क्योंकि यात्रा के टाइम तो उसकी एज कंप्लीट 13 ईयर्स हो जाएगी। तो हम उन सभी भक्तों को यह जानकारी देना चाहते हैं। कृपया आप इन सभी बातों का ध्यान रखें कि मेडिकल और रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। यदि आधार कार्ड पर आपकी बच्चे की एज 13 साल से कम है तो उसका परमिट नहीं बन पाएगा। कंप्लीट 13 साल होने के बाद ही आपके बच्चे का यात्रा परमिट बन पाएगा। इसी प्रकार का सीनियर सिटीजन के लिए भी सेम ही रूल है। यदि मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराते समय आपकी एज 17 साल से अधिक होगी तो यात्रा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट जो है उसमें लिखा है कि साइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई नामांकित बैंक शाखाओं से ही यात्रा के लिए बायोमेट्रिक KYC रजिस्ट्रेशन साइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई बैंक लिस्ट से ही होगी। आपके राज्य के किन किन बैंक में इस बार रजिस्ट्रेशन होंगे उनके लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। उसके थ्रू आप बैंक की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बैंकों का साइन बोर्ड की लिस्ट में नाम दिया गया है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं बैंकों से होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उन्हीं बैंकों में जाना होगा। बैंक में रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। बैंक में जिस यात्री का नंबर पहले आएगा उसे परमिट पहले दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट है उसमें दिया गया है कि जो भी यात्री बैंक से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हें बैंक आते समय अपना ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि साइन बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए हॉस्पिटल या डॉक्टर द्वारा बनवाया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि मेडिकल सर्टिफिकेट 8 अप्रैल 2024 या 8 अप्रैल 2024 के बाद बनवाया हुआ होना चाहिए, वही मेडिकल मान्य होगा। तो कृपया आप सभी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बैंक लेकर आएंगे वह 8 अप्रैल या 8 अप्रैल 2024 के बाद बनवाया हुआ होना चाहिए और साइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई हॉस्पिटल या लिस्ट डॉक्टर की लिस्ट से बनवाया हुआ होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट किन किन हॉस्पिटल में बनने इसकी लिस्ट प्राप्त करने के लिए आप कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए गए लिंक पर क्लिक करके वहां से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा बैंक में आपको कोई भी वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल गवर्नमेंट ID लेकर जानी है। हमारा सुझाव है यदि आपके पास आधार कार्ड है तो ID में आप ओरिजिनल आधार कार्ड ही लेकर जाएं। इस बार बैंक में रजिस्ट्रेशन की फीस 50 रुपए प्रति यात्री रखी गई है। अगला जो पॉइंट है वह RFID कार्ड को लेकर है। बैंक रजिस्ट्रेशन वाले सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में स्थापित किए गए सेंटरों से अपना RFID कार्ड बनवाना होगा। इस साल यात्रा के लिए RFID कार्ड कहां पर बनेगी इसकी जानकारी भी साइन बोर्ड द्वारा नहीं दी गई है। वैसे लास्ट ईयर जम्मू रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन, पहलगाम चौक यात्री निवास, भगवती नगर यात्री निवास, पहलगाम, नीलगिरथ हेलीपैड, इन सभी जगहों पर RFID कार्ड बनाए गए थे। इस साल के लिए RFID कार्ड को लेकर जो भी अपडेट आएगा उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगला पॉइंट है कि RFID कार्ड के यात्री को दोमेल, बालटाल, चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यात्रा पर जाने के लिए प्रत्येक यात्री को RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड के यात्री को यात्रा करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। लास्ट जो पॉइंट है वह है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मेडिकल फॉर्म, हॉस्पिटल की लिस्ट और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बैंक ब्रांचेस की लिस्ट साइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वेबसाइट के होम पेज पर ही CSC फॉर्म, मेडिकल लिस्ट, बैंक ब्रांचेस की लिस्ट या लिंक दिए हुए हैं।
इसके अलावा यह सभी इंपॉर्टेंट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। आप उन लिंक से भी फॉर्म और लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यात्री बैंक रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी गाइडलाइंस की बैंक से रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए आप बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले यात्रियों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.jkscsb.nic.in पर होंगे। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से श्री अमरनाथ जी यात्रा की एप्लीकेशन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुके हैं। तीसरा जो पॉइंट है वह एज लिमिट को लेकर है। जो बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए एज लिमिट गाइडलाइंस है, सेम वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी है। कम से कम 13 साल और अधिक से अधिक 70 साल। इसके अलावा 6 हफ्ते से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं भी यात्रा पर नहीं जा सकती। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन OTP बेस्ड होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय आपको अपना सही मोबाइल नंबर, सही ईमेल ID फिल करनी होगी, क्योंकि आपके मेल पर और दिए गए मोबाइल नंबर पर यात्रा से जुड़े सभी मैसेज और OTP रिसीव होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। इन सभी का इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट और फोटो आप अपलोड कर रहे हैं वह क्लियर विजुअल होनी चाहिए। सभी डिटेल अच्छे से दिखाई देनी चाहिए और आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वह 8 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। साइन बोर्ड की वेबसाइट पर हॉस्पिटल या डॉक्टर से बनवाया हुआ होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फीस 50 रुपये प्रति यात्री है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में RFID कार्ड के लिए काउंटर्स बनेंगी। पहले वहां से अपना बायोमेट्रिक eKYC करवाना होता है। उसके बाद यात्री वहां से अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर लें। बिना RFID कार्ड के आपको 2 मील चंदनवाड़ी एक्सेस कंट्रोल गेट से, जहां से यात्रा शुरू होती, वहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल फॉर्म और हॉस्पिटल की लिस्ट साइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी हुई है। आप यहां से फॉर्म और लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को OTP वेरीफाई करने के बाद आपको साइन बोर्ड द्वारा एप्लीकेशन वेरीफाई करने के बाद साइन बोर्ड द्वारा आपको पेमेंट का एक लिंक यात्री के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आता है। पेमेंट का लिंक सिर्फ 24 घंटे के लिए ही वैलिड रहता है। यह 24 घंटे तब से काउंट होते हैं जब आपको साइन बोर्ड का मेल या मैसेज रिसीव होता है पेमेंट के लिए। तो जब आपको साइन बोर्ड का मेल या मैसेज रिसीव होगा पेमेंट के लिए, तो उसी टाइम से 24 आवर्स के अंदर ही आपको 24 घंटे के अंदर ही आपको पेमेंट कर अपना यात्रा परमिट डाउनलोड करना होता है। यदि आप मैसेज या मेल मिलने के 24 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन साइन बोर्ड द्वारा कैंसिल कर दी जाती है। पेमेंट के लिए मैसेज आने के बाद आपको पेमेंट कर अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप साइन बोर्ड की ऑफिशियल ईमेल ID sasbjk2001@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे साइन बोर्ड के नंबर्स पर आप कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, यह थी बैंक रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कंप्लीट गाइडलाइंस। कृपया आप इन सभी बातों का रजिस्ट्रेशन कराते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि रजिस्ट्रेशन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त करें। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें।